बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहरीन जब आप किसी भी वर्क वीज़ा पे आते हैं, आपने कोई भी वर्क वीज़ा लेना है तो उसके लिए मेडिकल जो है गैमका का वो ज़रूरी होता है। ये चीज़ पहले होती थी कि लोग विज़िट वीज़ा पे बहरीन आते थे और यहाँ आके वर्क वीज़ा में चेंज कर लेते थे, तो पाकिस्तान से मेडिकल करवा के आने की ज़रूरत नहीं थी होती। विज़िट वीज़ा के लिए आपको मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वर्क वीज़ा जो है, चाहे किसी भी कंपनी का है, किसी भी किस्म का वर्क वीज़ा जो है, उसके लिए मेडिकल करवाना गैमका का ज़रूरी है। पहले लोग ऐसे करते होते थे कि जो है ना, वो विज़िट वीज़ा पे आके तो वीज़ा चेंज कर लेते थे, तो उनको पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा के लिए, क्योंकि मेडिकल ज़रूरी नहीं है, तो उनके मेडिकल के पैसे बच जाते थे, या वो इधर आके डायरेक्ट जो है ना वो वर्क वीज़ा में चेंज कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अब अगर आप विज़िट वीज़ा पे यहाँ बहरीन में आते हैं तो आपका विज़िट वीज़ा वर्क वीज़ा में चेंज नहीं होना, मेडिकल की वजह से नहीं। वैसे ही जो है ना, यहाँ की पॉलिसी, यहाँ के रूल्स चेंज हो गए हुए हैं, तो अब विज़िट वीज़ा जो है वो बहरीन में वर्क वीज़ा पे चेंज नहीं होता। इसलिए आपको जब भी किसी भी वर्क वीज़ा पे आना है तो पाकिस्तान से आपको गैमका का मेडिकल क्लियर करके फिर ही आना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश करें कि कभी भी पैसे दे के मेडिकल क्लियर ना करवाएं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई मसला होता है, तो वो क्या करते हैं कि पाकिस्तान में किसी को पैसे दे के या किसी की रिपोर्ट जो है फिट वाली वो एडिट करवा के, किसी को पैसे दे के, रिश्वत दे के, तो अपनी जो रिपोर्ट होती है मेडिकल की वो नकली बनवा लेते हैं कि हम लोगों का वीज़ा लग जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब आपका जो वो गैमका का मेडिकल होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के काम आता है। जब आपका वीज़ा अप्लाई हो जाता है, उसके बाद आपने जब यहाँ आना है, यहाँ आके आपका वो वाला गैमका का जो मेडिकल है वो वैलिड नहीं रहता। यहाँ आके आपका दोबारा से मेडिकल होता है और दोबारा से वो सारे टेस्ट किए जाते हैं जो पाकिस्तान से आप करवा के आए हैं। जब गैमका का टेस्ट आप पाकिस्तान से करवाते हैं तो वो सिर्फ जो है वो वैलिड रहता है 2 महीने के लिए, 60 दिन के लिए वैलिड रहता है। उस 60 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका वीज़ा अप्लाई होना चाहिए। बहुत से भाई ऐसे हैं जिनका वीज़ा अप्लाई हो गया होता है, वो ये सोचते हैं कि शायद हमारा मेडिकल जो है वो एक्सपायर होने वाला है, तो इसकी वजह से शायद हमारे वीज़े पे कोई जो है ना वो इफ़ेक्ट होगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ ये चीज़ है कि जो आपका मेडिकल है, जितने उसके डेज़ होते हैं, उस ड्यूरेशन के अंदर अंदर जो है वो आपका वीज़ा अप्लाई होना चाहिए। आपका वीज़ा जो है वो उन दिनों से पहले पहले, वो जो मेडिकल है वो एक्सपायर होने से पहले पहले आपका वीज़ा अगर अप्लाई हो जाता है, वीज़ा अप्लाई होने के बाद बेशक आपका मेडिकल ख़त्म भी हो जाता है, मेडिकल आपका एक्सपायर हो जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वीज़ा जो है ना वो आ जाएगा। सिर्फ शर्त ये है कि कोई और मसला ना बने, मेडिकल की वजह से, मेडिकल एक्सपायर की वजह से आपके वीज़े में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका वीज़ा आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये मेडिकल की कुछ चीज़ें थी जो बहुत से दोस्त पूछते थे, तो मैंने सोचा कि आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान से जो गैमका का मेडिकल होता है, कोशिश करें कि ओरिजिनल करवा के आएँ, ताकि अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई मसला है तो आप वहाँ से ट्रीटमेंट करवा के तो फिर बहरीन में आएँ। किसी को पैसे दे के या नकली बनवा के आप अगर बहरीन में आ भी जाते हैं तो यहाँ बहरीन में आएंगे तो यहाँ का मेडिकल होगा, और यहाँ का अगर आपका मेडिकल क्लियर नहीं होता तो वो आपको कुछ दिन देते हैं, मेडिसिन देते हैं कि आप लोग मेडिसिन यूज़ करें। अगर कोई बड़ा मसला ना हो तो फिर तो वो मेडिसिन दे के क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई ऐसा मसला है कि जो बड़ा मसला है और कोई बीमारी ऐसी है जो आगे भी फैल सकती है, तो फिर वो आपको बहरीन से वापस भी अपने मुल्क भेज सकते हैं। इसलिए मेडिकल ज़रूरी है आपके किसी भी वर्क वीज़े के लिए, और कोशिश करें कि अपना मेडिकल ओरिजिनल करवा के फिर आएँ। लोगों की बातों में ना आएँ, गलत काम ना करें, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे लोग सुने हैं जो कहते हैं जी मेडिकल के बगैर आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, लेकिन वीज़े की फ़ीस जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा लगेगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपकी जाली रिपोर्ट बनवा के उसके बाद उस पे वीज़ा अप्लाई करते हैं, क्योंकि किसी भी किस्म का वर्क वीज़ा है बहरीन का, बहरीन में किसी भी किस्म का वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपका गैमका का मेडिकल जो है ना वो ज़रूरी है। गैमका के मेडिकल के बगैर
आपका जो है वो बहरीन का वर्क वीज़ा अप्लाई नहीं होता। अगर वीज़ा अप्लाई होता है तो वो आपका जेली रिपोर्ट बना के या कुछ भी ऐसा 2 नंबर वाला काम करके, गलत काम करके, तो आपका वीज़ा वाला सिस्टम चलाया जाता है। ऐसी चीज़ों से बचें। जो भी काम आपने करना है वो लीगल काम करें, ताकि ना तो आपको इस टाइम पे मसला बने और ना ही आपको बाद में बहरीन में आके कोई मसला बने। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।